अपने भाई की संपत्ति कभी नहीं हड़पनी चाहिए, वरना जीवन भर पछताओगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म सच्चा ज्ञान में। मित्रों, आज का विषय है इस दर्द भरी कहानी से, जो कि ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है और हमारे जीवन में बहुत ही अधिक प्रेरणा देने वाली है। इसीलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुने, जो कि आपके जीवन में बहुत ही काम आएगी। मित्रों, कहते हैं कि दूसरे के धन को कभी नहीं हड़पना चाहिए, वरना इसका एवज चुकाना ही पड़ता है और दूसरे का अधिकार लौटाना ही पड़ता है। अब चाहे वो भाई के रूप में हो या पुत्र के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, ये बात पूरी तरह से सत्य होती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ है, जो एक भाई अपने दूसरे भाई का एवज कैसे चुकाता है। तो इस बात को जानने के लिए बने रहें हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय मित्रों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उस लड़के की उम्र 10 साल की थी। तब किसान ने दूसरी शादी कर ली और उस दूसरी पत्नी से भी उस किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। तब उस किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई और किसान का बेटा, जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ, जब शादी के योग्य हुआ, तब उस किसान ने अपने बड़े बेटी की शादी कर दी। फिर उस किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, किसान का बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा, वो दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय के बाद में किसान के छोटे लड़के की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी और बड़े भाई ने आसपास के वैद्यों से उसका जाकर के इलाज करवाया, परंतु उसे बीमारी से कोई भी राहत नहीं मिली। छोटे भाई की धीरे धीरे तबीयत खराब होती जा रही थी और साथ में पैसा भी खर्च हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह ली कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज में पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा और हमें जायदाद में इसको हिस्सा देना नहीं पड़ेगा। तब बड़े बेटे की पत्नी ने कहा कि क्यों ना हम किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दिलवा दें और किसी को पता भी नहीं चलेगा और किसी रिश्तेदारी में भी कोई शक नहीं होगा कि ये बीमारी से खत्म हुआ या जहर से खत्म हुआ। सब लोग यही समझेंगे कि इसकी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। तब बड़े भाई ने अपनी बीवी के कहने पर ऐसा ही किया। एक वैद्य जी से जाकर बात की और जाकर के वैद्य जी से बोला, आप अपनी फीस बताओ। हे वैद्य जी, आप ऐसा करना, मेरे छोटे भाई को दवा के बदले में उसके लिए जहर दे देना। तब बड़े भाई के कहने पर उस वैद्य ने बात मान ली और उसके छोटे भाई को दवा के बदले जहर दे दिया और उस लड़के की मृत्यु हो गई। और उसके भाई भाभी वो दोनों बड़े ही खुश होने लगे और ये सोचने लगे कि चलो अच्छा हुआ, रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई, और जल्दी से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ समय बाद बड़े बेटे की पत्नी के एक लड़का हुआ और पत्नी ने बड़ी ही खुशियाँ मनाई और अपने लड़के को बड़े ही नाजों से पाला और कुछ ही समय में वो लड़का जवान हो गया। तब उन्होंने अपने लड़के की शादी की। शादी के कुछ समय बाद वो भी लड़का बीमार रहने लगा और माँ बाप ने उस लड़के का भी बड़ा ही इलाज करवाया। वैद्यों ने और डॉक्टरों ने जितना पैसा मांगा, उन दोनों ने उतना दिया। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर वो लड़का बीमारी के चलते मरने की कगार पर आ गया और उसका शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि उसकी अस्थि ही शेष बची थी। एक दिन लड़का चारपाई पर लेटा था और उसका पिता उसकी दयनीय हालत को घूर करके देख रहा था और बड़ा दुखी हो रहा था। तब वही लड़का अपने पिता से बोला कि हे भाई साहब, अपना तो सब हिसाब हो गया, अब तो बस कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, अब आप उसकी भी तैयारी कर लो। इस बात को सुनकर उसके पिता ने सोचा कि अब लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है और वो बाप कहने लगा कि बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब वो लड़का कहने लगा, मैं आपका वही पुराना भाई हूँ जिसे आपने जहर खिला करके मरवाया था और मेरी जिस संपत्ति के लिए मुझे मरवाया था, अब वो मेरे इलाज में मेरी आधी बिक चुकी है, अब से बस हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि हे बेटा, मेरा तो कुल नाश हो गया, जो मैंने अपने भाई के साथ किया वो मेरे आगे आ गया, परंतु तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाएगा। दोस्तों, उस समय वो परंपरा चल रही थी कि पति के मरने के बाद पत्नी को चिता में सती होना पड़ता था। तब वो लड़का कहने लगा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे तुम्हारे कहने पर जहर दिया था।
तब उस लड़के के पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के बाद वो भी वैद्य मर चुका था। तब उस लड़के ने कहा कि ये वो ही दुश्मन वैद्य आज मेरी पत्नी के रूम में आज मेरे मरने पर मेरे साथ इसे जिंदा जलाया जाएगा और हमारा जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहता है। तो इन सब के पीछे हमारे ही अपने कर्म होते हैं। हम जैसा बीज बोएंगे हमें वैसा ही फल काटना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना मोटा और अच्छा होगा गन्ना उतना ही मीठा रस मिलता है। और इस कहानी से हर व्यक्ति के जीवन का हल मिलता है। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी हमारी ज्ञानवर्धक कहानी? यदि आप सभी मित्रों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करना और हो सके तो अपने मित्र परिवार को एवं दोस्तों को शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।